अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो सीन कुछ इस तरह से है कि मुझे ना इतने ज़्यादा मैसेजेस टॉपिक पे आज के दिनों में आ रहे हैं और मैं सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि चलो थोड़ा टाइम देते हैं सोशल मीडिया पे भी क्या चल रहा है। तो एक चीज़ मैंने वहाँ पर भी नोट की है कि और इस चीज़ पे मुझे मैसेजेस भी इतने ज़्यादा हैं कि क्या भाई रोमानिया के वीज़े बंद हो गए हैं, हमको इतना टाइम हो गया है, हमारा पासपोर्ट नहीं आया, हमारा वर्क परमिट नहीं आया। ये चीज़ें मुझे इतने ज़्यादा इस मामले में मैसेजेस हैं कि मैं एक टाइम पे बैठ के उनको रिप्लाई भी नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं कि मैं आपको काउंट करके भी नहीं बता सकता। सॉरी, कमेंट्स मैसेजेस इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको काउंट करके भी नहीं सिर्फ इसी टॉपिक पे आजकल के दिनों में जो ये टॉपिक ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि भाई क्या रोमानिया के वीज़े बंद हो गए हैं और क्या वजह है। हमको 7 माह हो गए हैं, हमको 8 माह हो गए हैं, हमारा वर्क परमिट नहीं आ रहा। इस तरह के इस मामलात में इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं कि एक टाइम पे बैठ के उन मैसेजेस का मुझे रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं था। तो सोचा इस मामले में एक वीडियो बनाता हूँ, डिटेल वीडियो देता हूँ दोस्तों को, ताकि उनको सारी समझ आ जाए कि क्या आया रोमानिया के जो वर्क परमिट हैं वो बंद हुए हैं या नहीं हुए। अगर हुए हैं तो कब खुलेंगे, अगर नहीं हुए तो इतना ज़्यादा जो स्पीड कम हो गई है इसका क्या मामला है। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि रोमानिया के वर्क परमिट बंद हुए हैं या नहीं। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे रोमानिया के मुतल्लिक़ अपलोड करता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि आया क्या रोमानिया के वर्क परमिट जो हैं वो बंद हुए हैं या नहीं। भाई बिल्कुल भी बंद नहीं हुए हैं। रोमानिया के वर्क परमिट अपनी रूटीन के साथ, जिस तरह का उन्होंने अपना प्रोसेस बनाया हुआ उसी रूटीन के साथ वो इशू कर रहे हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम जो कि यहाँ पर हुई है, एक चीज़ हुई है कि रोमानिया के वर्क परमिट की स्पीड कम कर दी है, उन्होंने तादाद कम कर दी है। जैसे पहले छठे माह में, 7वें माह में या 5वें महीने में जिस तरह वर्क परमिट निकलने की स्पीड थी, आज के दिनों में वो बिल्कुल 50% पे आ चुकी है। क्या रीज़न है ये भी आगे चल के आपको बताता हूँ। 50% वर्क परमिट जो कि इशू 100% हो रहे थे उनकी तादाद अभी कम करके 50%। तो वजह क्या बनी है भाई, आगे चल के आ रहा है विंटर। सबसे बड़ी बात, विंटर आ रहा है। विंटर में जॉब्स कम हो जाती हैं, आउटडोर जॉब्स लगभग बंद हो जाती हैं। ठीक है, आउटडोर जॉब्स क्या है, कंस्ट्रक्शन के काम है। और जो वर्क परमिट यहाँ से ज़्यादातर इशू हो रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन की लाइन में ही ज़्यादा वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, जिस वजह से आउटडोर जॉब्स बंद होने की वजह से अभी उतनी डिमांड नहीं रही कंस्ट्रक्शन के काम में, जिस वजह से वर्क परमिट की जो तादाद है वो 50% रह गई है, स्पीड कम हो गई है। और दूसरे नंबर पे साल का एंड चल रहा है, जिस वजह से वो जो कोटा था साल का वो भी नज़दीक लग चुका है, इसलिए वो जो वर्क परमिट की स्पीड है वो कम हो चुकी है। तो यही दो रीज़न हैं। पहले नंबर पे विंटर जॉब्स की कमी, दूसरे नंबर पे कोटा की कमी हो चुकी है। वीडियो बनाने का मकसद ये था आज के टॉपिक पे कि भाई रोमानिया के जो वर्क परमिट है वो बंद बिल्कुल भी नहीं हुए। ठीक है, ये जो हवाएं चल रही हैं कि वर्क परमिट बंद हो गए हैं, आना बंद हो गए हैं, बिल्कुल भी बंद नहीं हुए भाई। वर्क परमिट निकल रहे हैं, लेकिन आम रूटीन से उनकी तादाद कम कर दी गई है। 50% वर्क परमिट इशू कर रही है इमिग्रेशन। वजह रीज़न मैंने आपको दो बताए हैं, एक तो जॉब्स का जो कम हो गई हैं और आगे जाके विंटर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन के मामलात में, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो वर्क परमिट इशू होते थे अभी उनकी तादाद कम हो चुकी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम आगे 1-1.5 माह में जाकर कंस्ट्रक्शन का आउटडोर जॉब्स, आउटडोर काम जो है वो बंद हो जाएंगे, जिसलिए लेबर की यहाँ पर वो कमी हो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर वो जो ज़्यादा लेबर है वो अगर वो फारिग बैठेगी तो वो भी परेशानी का सबब बनेगी, इसलिए वर्क परमिट कम कर दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं जी बहुत से दोस्तों को इस वीडियो के वसूख से समझ आई होगी कि रोमानिया के वर्क परमिट बंद हुए हैं या नहीं। भाई बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, हाँ कम हो गए हैं। और रीज़न भी आपको मैं समझता हूँ समझ आ गई होगी
कि नेक्स्ट जब जनवरी स्टार्ट होगा तो वर्क परमिट का नया कोटा मिलेगा। अभी देखें नेक्स्ट जनवरी को क्या बनता है, कितना कोटा मिलता है। फिर से इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू ईयर होगा, नई चीज़ें होंगी, तो फिर उस तरह उसी स्पीड के साथ मतलब दोबारा मतलब वर्क परमिट जो है वो रिलीज़ होंगे। तो यही आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आई होगी कि वर्क परमिट पे लेट क्यों हो रहे हैं और कम क्यों निकल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सब दोस्तों को इस खबर के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।